आप क्या कहेंगे इसको लेके? रशीद अलवी है, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया, कहा है कि जो बीजेपी चुनाव जीती है हरियाणा में वो ईवीएम में धांधलेबाजी करके जीती है, तो इसलिए अब महाराष्ट्र में जो चुनाव होने वाला है वो बैलेट पेपर से कराया जाए। क्या क्या विचार रखते हैं आप? देखिए, दुर्भाग्य है इस देश का, जब लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस जहां पर एक एक वोटों के लिए, एक एक सीटों के लिए तरस रही थी, थोड़ी बढ़ोतरी की, तो किसका विजय का श्रेय गया? ईवीएम को नहीं दिए ना। क्या बताए, राहुल गांधी की प्रतिभा का कमाल है, राहुल गांधी जो द्वारा किए गए ये यात्राओं का कमाल है। राहुल गांधी ने पासा पलट दिया और जैसे ही एक चुनाव हार गए, ईवीएम दोषी। दुर्भाग्य है, अगर अब भी हम नहीं समझे, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमें समझने की आवश्यकता है। जनता को बांटा गया संविधान बचाओ के नाम पर, संविधान खतरे में है ये कहकर कुछ सीटें ली गई। अब ईवीएम पे उंगली, ईवीएम पे फिर ईवीएम पे, बैलेट पेपर पे आप चुनाव जो कराएंगे उसका परिणाम पता है क्या होता है? आपको नहीं पता है, जब चुनाव होते थे कैसे आग लगा दी जाती थी भाई। पेटियां गायब तो अलग की बात है, पानी की बोतलें डाल दी जाती थी भाई। हम कह रहे हैं 10 अधिकारी हैं, 10 अधिकारी में कौन किस मानसिकता से गिरा है आपको क्या पता? किसके घर 2 करोड़ पहुंच जाए आपको पता है? बैलेट पेपर से ये इसीलिए जीतते थे क्योंकि इनको पता है इनके सारे लोग अपराधी हैं। अलग अलग चौकियों पे खड़े हो गए, कहीं बम गिरवा दिए, कहीं AK-47 गिरवा दिए, इधर पेटी इधर से उधर हो गया। तो भाई बैलेट पेपर का रोना रोकर, जनता को गुमराह कर कर, अपनी नाकामियों को भुलाकर भारतीय जनता पार्टी को गरियाना इनकी फितरत है। जो अच्छा काम करेगा, जो सत्य के साथ रहेगा, उसकी विजय होगी। क्यों? हरियाणा में जब ये जीत रहे थे, 2 रंग हम दिखाते हैं। एक इन्हीं की कांग्रेस के प्रवक्ता आगे कहती हैं, अगर हरियाणा में कांग्रेस नहीं जीती तो मेरा नाम बदल दीजिए, मेरा नाम जलेबी बाई रख दीजिए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि हम जीत रहे हैं। लेकिन जब हार गए, जनता ने अपना रुझान बदल दिया। ईवीएम दोषी है। देखिए, ऐसे बेबुनियाद आरोपों का कभी अंत नहीं होगा जब तक कांग्रेस हारती रहेगी। जब जीत जाएगी तो सारे आरोप एकदम सही, अपने ईवीएम भी सही हो जाएगी, कांग्रेस भी सही हो जाएगी, बीजेपी भी सही हो जाएगी। तो ऐसे बेबुनियाद आरोपों का अब कोई आधार नहीं बचा है। ऐसी ओछी राजनीति करने से अच्छा बेहतर राष्ट्र के लिए कुछ सोचे, कुछ करने का निर्णय ले, कुछ विचार बनाएं, कुछ सपने देखें इस भारत के लिए, वो कांग्रेस पार्टी को बेहतर भविष्य दे सकता है। लूटपाट, बेईमानी, डकैती, घोटाले, ये सब कृत्य करने के बाद हमें ईवीएम का ठीकरा ना पड़े। इसी ईवीएम से आप सत्ता में आए थे, तब ईवीएम सही थी। इसका मतलब आपको भी पता था कि ईवीएम खराब है, और तब आपने नहीं बताया देश को कि आपकी 2 बार सत्ता में आए और उसी ईवीएम से आए, तब वो ईवीएम सही चल रही थी। अभी ईवीएम में खराब हो सकती है, खराब कर दी जाती है, खराब हार जाते हैं, ये बात अब बता रहे हैं आप देश को।